नेक्स्ट थिंग विच वी आर स्टडिंग आर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। उसमें फर्स्ट है ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी एक अप्रिसिएशन होता है जो कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है उसकी सर्विस परफॉर्म करने के लिए, यूजुअली 5 साल से ज़्यादा अगर वो किया होता है तो। अगर ग्रेच्युटी खुद एम्प्लॉय को मिल रही है तो वो सैलरी हेड में आती है, अगर लीगल हायर को मिल रही है तो अदर सोर्सेज में काउंट होती है। ग्रेच्युटी एग्जाम्प्ट होती है एक सर्टन लिमिट तक। अगर ग्रेच्युटी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रही है तो वो पूरी तरीके से एग्जाम्प्ट होती है, लेकिन अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रही है तो इसमें कुछ क्राइटेरियाज हैं, इसे हमें डिटेल में पढ़ना है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला, अगर वो ग्रेच्युटी एक्ट में कवर हो रहा है एम्प्लॉय तो इन 3 क्राइटेरियाज में से जो भी सबसे लीस्ट रहेगा वो एग्जाम्प्ट रहेगा, बचा हुआ एम्प्लॉय को टैक्स पे करना पड़ेगा उस पर। सेम अगर ग्रेच्युटी एक्ट में कवर नहीं हो रहा है तो भी 3 क्राइटेरियाज हैं। अगर इसमें जो लीस्ट अमाउंट रहेगा वो एग्जाम्प्ट रहेगा, बचा हुआ अमाउंट पे करना पड़ेगा एम्प्लॉय को। सो लेट अस स्टडी द एम्प्लॉय कवर्ड इन ग्रेच्युटी एक्ट 1972। इसमें फर्स्ट जो क्राइटेरिया है वो है लास्ट ड्रॉन सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 15/26 इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। सेकेंड इज 20 lakhs। थर्ड इज actual amount of gratuity received. Don't worry, we'll study this in detail. So what is last drawn salary? जो भी एम्प्लॉई अगर अपनी सर्विस कंप्लीट कर रहा है तो जो भी लास्ट महीने की उसकी सैलरी रहेगी उसे लास्ट ड्रॉन सैलरी बोलते हैं। उसे हम 15/26 करेंगे। 26 इज़ 30 days in a month और 4 Sundays को एक्सक्लूड करके इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। इसमें हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, हमें इसमें राउंड ऑफ करना है। अगर एक एम्प्लॉई ने 35 years 3 month काम किया है तो हम इसको 35 years मानेंगे। अगर एक एम्प्लॉई ने 35 years 6 months काम किया है तो हम उसको 36 years मानेंगे। और अगर एक एम्प्लॉई इसमें सैलरी क्या रहती है ये भी हम देख लेते हैं। इसमें जो हम लास्ट ऑन सैलरी कैलकुलेट करेंगे वो रहेगा बेसिक प्लस DA। ओनली बेसिक प्लस DA रहेगा लास्ट ड्रॉन सैलरी, दैट वुड बी मल्टीप्लाइड बाय 15/26 इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। इसे हमें फर्स्ट क्राइटेरिया का आंसर मिल जाएगा। सेकंड रहेगा 20 lakh। थर्ड रहेगा एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड जो कि क्वेश्चन में दिया रहेगा। इसमें जो सबसे कम रहेगा वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, उसे एक्चुअल में से हम माइनस करेंगे। सो दिस वॉज कवर्ड इन ग्रेच्युटी। जो नॉट कवर्ड है उसमें 2 क्राइटेरिया सेम है, दैट इज़ 20 lakh एंड एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। एक फर्स्ट वाले क्राइटेरिया में थोड़ा सा चेंज है, तो इसमें रहती है हमारी एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 month। लास्ट 10 months की जो एवरेज सैलरी रहती है वो हम कैलकुलेट करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 15/30। रिमेंबर कवर्ड में हमने 15/26 किया था, नॉट कवर्ड में हम 15/30 करेंगे इनटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। ऑल्सो इसमें हम राउंड ऑफ नहीं करेंगे। और अगर एक एम्प्लॉई ने 33 years 6 month काम किया है तो उसे हम 33 years ही मानेंगे, या 33 years 9 month काम किया है तो भी हम उसे 33 years ही मानेंगे। इसमें एक सैलरी का भी क्राइटेरिया थोड़ा चेंज हो रहा है। कवर्ड में हमने पढ़ा था बेसिक प्लस DA है, और नॉट कवर्ड में बेसिक प्लस DA प्लस कमीशन अगर गिवन हो जो कि फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर होगा तो इसमें इंक्लूड किया जाएगा। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय सॉल्विंग एन एग्जाम्पल। एक एम्प्लॉय है X ABC कंपनी में काम करता है, कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट है। उसने 22 years 3 months तक अपनी सर्विस दी है। उसकी बेसिक सैलरी है 24,000, DA है 1,000, HR रिसीव्ड है 500 और एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव है 5 lakhs। सो लेट अस कैलकुलेट लास्ट ड्रॉन सैलरी। उसने जो लास्ट विड्रॉ करी होगी सैलरी वो होगी 24,000 प्लस 1,000 प्लस 500 HR। लेकिन हमने पढ़ा था बेसिक प्लस DA होती है। बेसिक था हमारा 24,000 प्लस 1,000 DA तो 25,000। हम इसमें HR इंक्लूड नहीं करेंगे तो हमारी सैलरी हो जाएगी 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 15/26 क्योंकि कवर्ड है, मल्टीप्लाइड बाय 22 years। 22 years 3 months था, इसे हमने राउंड ऑफ किया तो आया 22 years। अमाउंट कैलकुलेट करा 3,17,307। द सेकेंड क्राइटेरिया वॉज ऑफ 20 lakhs जो कि हम एज इट इज़ लिख लेंगे, और एक्चुअल रिसीव जो कि क्वेश्चन में गिवन है 5 lakhs तो हम इसे भी एज इट इज़ लिख लेंगे। अब विच इज़ द लीस्ट ऑफ दीज दैट इज़ 3,17,000, तो ये इसमें से एग्जाम्प्ट हो जाएगा। किस में से? एक्चुअल सैलरी रिसीव्ड में से।
एक्चुअल हमने कितनी रिसीव करी थी 5 लाख, उसमें से अगर 3 लाख एग्जाम हुआ तो बचा 1,82,000। ये हमारी टैक्सेबल अमाउंट रहेगा जो कि सैलरी में काउंट किया जाएगा, जिस पे एम्प्लॉय टैक्स पे करेगा। थैंक यू।